नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आप जान रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है और इस रिज़ल्ट में कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। एक मैं रिज़ल्ट यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ पर परसेंटाइल का क्या मतलब है और कितने रैंक वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर तैयारी करना अपना शुरू कर दें। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों के अंदर उत्सुकता का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि आखिर कितने रैंक वाले या कहें जो कितने परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं वो तैयारी करना शुरू कर दें। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो तीन चीज़ें आप लोग को यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 इसके जो रिज़ल्ट में आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। पहले यहाँ पे रिज़ल्ट आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहला नंबर है टोटल जो मार्क्स आपने पाया है, फिर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या है और लास्ट में आपका परसेंटाइल क्या है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर दी हैं और टोटल मार्क्स में लेटर सपोज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो 73 नंबर पाया है, उसका नॉर्मलाइज स्कोर है 73.75 और जो परसेंटाइल है वो अप्रॉक्सीमेटली 96 है। तो 96 यहाँ पर उसका परसेंटाइल है, उसके आगे उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, जो पॉइंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके साथ ये समस्या आ रही होगी कि परसेंटाइल का मतलब क्या है। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो दो चीज़, एक चीज़ होती है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? 100 का मल्टीपल। जैसे 70% क्या हुआ? 70 में 100 में 70 भाग उसका जो हुआ वो 70% हुआ। 25% क्या हुआ? 100 का जो 25वां भाग होगा वो उसका 25% होगा। इसी तरीके से परसेंटाइल में हम यह बताते हैं कि आखिर जैसे ये पूरी लाइन है, ठीक है, तो लाइन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये पूरी लाइन हो गई, लाइन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? यहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। इस तरीके से आप लाइन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं यह आपका परसेंटाइल बताता है। तो यहाँ पर लेट अस सपोज, चलिए हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि आखिर एक बच्चे का मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चे का लगभग 90 परसेंटाइल है, एक का 95 परसेंटाइल है और एक का 85 परसेंटाइल है। इस तरीके से हम तीन केस लेके चलते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है परसेंटाइल का वो होता है कि बिलो स्टूडेंट डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट इनटू 100। तो यहाँ पर अगर आप ये सोचिए कि हमें टोटल स्टूडेंट तो अप्रॉक्सीमेटली पता है कि 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और हमें परसेंटाइल पता है। तो एक चीज़ हम ये जानते हैं कि जो लेखपाल की वैकेंसी है, लेखपाल की वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको लगभग 8000 पद हैं और जो आयोग ने कहा है कि वो 2 लाख बच्चों को बुलाएगा, लगभग 25 गुना बच्चों को बुलाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करिए तो सबसे पहले 85 लेके चलते हैं। तो हमारा जो बिलो स्टूडेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है? परसेंटाइल इनटू टोटल स्टूडेंट डिवाइड बाय 100। इसको हम कैलकुलेट करें तो ये 85 हुआ, ये 20 लाख हुआ और ये 100 हुआ, ठीक है, 20 लाख इंटू 100। तो अगर आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आप ये 20 लाख हुआ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 20 लाख हुआ। तो 20 लाख को कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आपका 4 0 बचा, 1 2 3 और 4 और 2 पंजे 10 और 2 8 16 और 1 17। तो यहाँ पर 17, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 17 लाख जो बच्चे हैं वो इस 85 वाले से नीचे हैं। 17 लाख बच्चे जो हैं वह इस 85 वाले से नीचे हैं। मतलब इस 85 वाले से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखते जाऊँगा, इस 85 वाले से लगभग 3 लाख बच्चे ऊपर होंगे। 3 लाख बच्चे कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। तो इसका मतलब अगर हम लेखपाल में 2 लाख बच्चों को ले सके कि यहाँ पे 2 लाख बच्चे जो हैं वह एग्जामिनेशन
के लिए बैठेंगे तो यह 3 लाख बच्चे इसके ऊपर है। इसका मतलब 85 परसेंटाइल वाला जो है वह सेफ नहीं है। अब बात करते हैं 90 परसेंटाइल की। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला सेम होगा, 90% वाला भी हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो 95 इंटू 2 लाख, ठीक है, 2 लाख डिवाइड बाई 100, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो 0 0 0 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पंजे 10 और 2 9 18 और 1 19, मतलब 19 लाख बच्चे इससे नीचे हैं। तो हम कह सकते हैं जो 90 परसेंटाइल वाला बच्चा है उससे 1 लाख बच्चे जो हैं वो केवल इसके ऊपर है। इसका मतलब अगर जिसका 90 परसेंटाइल आ रहा होगा वह तो सेफ दिखाई दे रहा है, उसका जो टोटल बच्चे हैं वह 1 लाख उससे ऊपर है। तो 90 जो बच्चा होगा, 90 परसेंटाइल जिसका आ रहा होगा वह सेफ जोन में है। जब 90 वाला सेफ जोन में है तो 95 वाला भी कहाँ होगा, सेफ जोन में होगा। इस तरीके से आपको यह क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर परसेंटाइल का क्या मतलब है। परसेंटाइल यह बताता है कि आखिर आप कितने बच्चों से ऊपर हैं, और या कह सकते हैं कितने बच्चे आपसे नीचे। यह यहाँ पर बताया जाता है कि आप कितने बच्चों से ऊपर हैं या आपसे कितने बच्चे नीचे हैं, यह यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अगर हम लोग लेखपाल की बात करें, तो लेखपाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेखपाल में 2 लाख बच्चे आने हैं, और आप यहाँ देख रहे हैं कि 90 में 1 लाख लगभग यहाँ पर बच्चा आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग 88 परसेंटाइल से लेकर या 88 परसेंटाइल से ऊपर हैं वह लेखपाल की तैयारी शुरू कर दें, गारंटी लेखपाल की तैयारी शुरू करते हैं। तो इस तरीके से जिनका यहाँ पर परसेंटाइल जो है वो 88 से ऊपर आ रहा होगा वह सभी लेखपाल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि उनके एग्ज़ाम होने ही होने हैं लेखपाल की वैकेंसी को। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं और इसको आप ध्यान में रखें, और आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और जब आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं तो आपकी सारी समस्याओं का हो जाएगा समाधान। तो अब यहाँ पर यह पूरी बातें मैंने आज आप लोग को बता दी हैं। तो यहाँ पर यूपी SSC पेट का अपना रिजल्ट देखिए, उसमें टोटल मार्क्स क्या आ रहे हैं वो देख लीजिए। उस मार्क्स में आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा और यहाँ पर परसेंटाइल दिया होगा। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे कि आखिर क्या आपका नंबर यहाँ पर आ रहा है और आप वहाँ पर कितने बच्चों से ऊपर बिलोंग कर रहे हैं, और आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी बातें मैंने आज आप लोग को समझा दी। अगर आपको कुछ और भी जानकारी आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सब बच्चों को जवाब देता हूँ, तो आप मुझसे जो चाहें वह सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं, अपने कट ऑफ से संबंधित, अपने कोर्स से संबंधित जो आपको सवाल और जानने हैं वह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ढेर सारा शेयरिंग करिए इस वीडियो का, जिससे और बच्चों के पास यह जानकारी जो है वो पहुंच सके, उनके साथ भी किसी भी तरह की समस्या जो है वह यहाँ पर नहीं आए। तो यह सारी बातें आज हम लोगों ने की यूपी SSC पेट के विषय में, और यहाँ पर उसका क्या रिज़ल्ट है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, इस सब के विषय में मैंने आज आप लोगों को बताया। तो यह वीडियो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।